हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 2017 का यूपी टेट का संस्कृत का पेपर आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे 2017 का यूपी टेट का पेपर। फटाफट से देखेंगे। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, द धातु किस गण की है। संस्कृत व्याकरण में धातु से मतलब किससे है, क्रिया से है। सबसे पहली बात आपको फर्स्ट पॉइंट नोट करना है, धातु से मतलब किससे है, क्रिया से है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। देखिए गण से कि जो धातुएं हैं उनके कुल गणों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना है 10। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में कि गणों की संख्या कितनी है, आंसर करना है 10। वहीं एक दूसरा प्रश्न किया जाए कि लकारों की संख्या कितनी है, तो भी आपको आंसर करना है 10। दोनों का आंसर कितना करना है, 10। गण की संख्या कितनी है, 10, और लकारों की संख्या कितनी है, 10। क्योंकि धातुओं के रूप जो बनाए जाते हैं वो किस में बनाए जाते हैं, लकार में बनाए जाते हैं। ठीक है, एक और बात आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, लकार का सामान्य अर्थ क्या होता है। लकार का सामान्य अर्थ है काल से या समय से। ठीक है, अगला देखेंगे। जैसे कि देखिए द धातु किस लकार की है। अब द धातु जो है वो जुहत्यादि गण की धातु है। ठीक है, याद कर लेना है किस गण की है, जुहत्यादि गण की है। ठीक है, एक और बात यहाँ याद रखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया लकार का मतलब किससे है, समय या काल से है। कैसे पता चला, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बनाते हैं, लट लकार। तो यहाँ लट लकार का मतलब किससे होता है, देखिए वर्तमान काल से। ठीक है, अब लट से यहाँ भी एक ट्रिक है इसकी। देखिए आप लट कहीं भी, अब आप ऐसा तो करते नहीं है कि आप भविष्य के लिए अपनी लट निकाल के रख लें बालों की कि कल मैं यहाँ शादी में जाऊंगी और ये लट जो है वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। जनरली हम क्या भाई प्रेजेंट में किसी शादी में फंक्शन के लिए जाते हैं ज्वाइन करने वर्तमान में, और वर्तमान में ही हम अपना मेकअप करते हैं। जनरली ये बात गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, एक ट्रिक टाइप की है। कैसे आप याद रखेंगे, लट का जो अर्थ होता है वो वर्तमान काल है। ठीक है, तो जो लट है वो तुरंत की तुरंत निकाली जाती है, वर्तमान समय में ही निकाली जाती है किसी फंक्शन में जाने के लिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लट लकार का मतलब क्या है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न है, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्म वाच्य क्या होगा। तो यहाँ वाच्य से एक प्रश्न समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए वाच्य के कितने भेद हैं, तो संस्कृत व्याकरण में वाच्य के 3 भेद हैं। ठीक है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो है वो किसके अनुसार आई हो, क्रिया जो है कर्म के अनुसार आई हो। ठीक है, तो मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। तो फटाफट से देखना है इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो आपको पता चलेगा इसका जो कर्मवाच्य होगा वो क्या होगा, मया आपणम गम्यते। क्या होगा, मया आपणम गम्यते। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे जो अपने को दिया गया है। देखिए 63 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे। उपोषति में संधि है। देखिए उपोषति आप देख पा रहे होंगे, उपधन क्या लिखा हुआ है, उपधन, उपोषति उपधन उप से स्टार्ट हुई है। देखिए उप क्या है, उप संस्कृत में एक क्या है, उपसर्ग है। संस्कृत में आपकी क्या है, जो संधियां हैं, स्वर संधियां, वो 8 प्रकार की हैं। तो यहाँ पे जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो पर रूप संधि बनेगी। ठीक है, कौन सी संधि बनेगी, पर रूप संधि बनेगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका दूसरे नंबर का आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, पररूप संधि। उपधन औषधि बराबर उपोषति हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद में मात्रा दी गई हो वो उठ के पूर्व पद के उपसर्ग में लग जाती है, उसे कहा जाता है पररूप संधि। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो संधि है वो क्या है, आपकी कौन सी संधि है, आपकी जो संधि बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, पररूप संधि बन जाती है, क्योंकि उत्तर पद की मात्रा किस पे आ जाती है, पूर्व पद पे आ जाती है। ठीक है, 63 के बाद 64 देखेंगे। देखिए नाइक, नाइक में संधि है। तो सबको पता है जहां भी 2 मात्राएं आ जाती हैं वहां केवल और केवल वृद्धि संधि होती है, नाइक। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। अव्यय शब्द समूह है। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन कौन सा जो यहाँ पे ग्रुप दिया गया है उसमें केवल अव्यय शब्द आए हैं। तो फटाफट से देखेंगे, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। सर्वत्र, अधुना और उपरि, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अव्यय क्या होते हैं वो भी ध्यान रख लीजिए। अव्यय वे शब्द हैं जो जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है,
फटाफट से आगे बढ़ेंगे। देखिए संस्कृत में संख्याओं से प्रश्न 100% आता है, तो संख्याएं आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। देखिए क्या है, 79। 79 का मतलब किससे है, 89 से है, ठीक है। 79 का मतलब किससे है, सॉरी 79 का मतलब किससे है, 79 से है, ठीक है। किससे है, 79 से, यानी कि एकोन सप्तति, ठीक है। एकोन सप्तति का मतलब क्या है, 79 है, ठीक है। 79 सॉरी, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, देखिए नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। यहाँ नयनम में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप प्रत्यय ढूंढ लीजिए। तो प्रत्यय देखिए जो यहाँ पे लगा है वो क्या है, जब भी अनम की ध्वनि आए अंत में तो वहां पे लुट प्रत्यय होता है, ठीक है। और लुट प्रत्यय में कौन सी धातु जुड़ी हुई है, नी धातु जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो 67 का आंसर है वो कौन सा है, बी आंसर अपना बिल्कुल यहाँ सही है, ठीक है। फटाफट से अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 68 नंबर का जो दिया गया है, अंतस्थ वर्ण है। तो संस्कृत व्याकरण में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। किस प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, यवरल, ठीक है। यवरल क्या कहा जाता है इनको, यवरल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 68 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए अट प्रत्याहार के वर्ण है। सबसे पहले अट पता होना चाहिए कहां से कहां तक बनाए। तो अट आपके पहले सूत्र से शुरू हुआ है। पहला सूत्र आपका क्या है, अ ई उ अणा। अ ई उ अणा के आ से शुरू हुआ है। और है वरट, है वरट आपका जो 5वां सूत्र है उसके टा पर ये खत्म हुआ है, ठीक है। है वरट के 5वें सूत्र पर खत्म हुआ है। तो क्या देखा हम लोगों ने, 1 से 4 तक तो सारे सूत्र स्वर आते हैं, तो 1 से 4 तक सारे स्वर हो गए। और 5वें में क्या है वरट है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी माहेश्वर सूत्र वाली क्लास नहीं देखी, आप देखेंगे डेफिनेटली वहां से कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न, वसंतर तुहा, ठीक है। ये इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें यहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपकी गुण संधि है, ठीक है। वसंत धन ऋतु बराबर वसंत वसंतर तुहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वसंत धन ऋतु, यानी कि पूर्व पद में क्या है, अ या आ का आगमन हो और उत्तर पद में क्या हो, री की आवृत्ति हो जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर अर में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारी गुण संधि लगती है, ठीक है। अगला देखेंगे। देखिए क्या दिया है, पश्व गवम। पश्व गवम में आपसे पूछा जा रहा है क्या है, कौन सा समास है, ठीक है। पश्व गवम में आपका कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट से आप लोग इसको सोच के बताएंगे। जो पश्व गवम में आपका समास होगा कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो होगा पश्व गवम, यानी कि यहाँ आपका जो हो जाएगा पशुओं का गमन, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से। इसके बाद 71 के बाद जो 72 नंबर का आएगा, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। तो पितृ का संबोधन आपको बताना है, सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन आता है तो क्या हो जाएगा, संबोधन में हो जाएगा हे पिता, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही होगा, ठीक है। 70। अगला देखेंगे फटाफट से। इसके बाद देखिए 72 हो गया। 73 देखेंगे फटाफट से। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो संस्कृत व्याकरण में आपको पता होना चाहिए मुख्य रूप से 3 ही संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, छ त्र ज्ञा। तो ज्ञा हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 74 देख लेंगे। चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो देखिए चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपका प्रत्यय प्रयोग होगा वो तव्यत प्रत्यय प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है, तव्यत होता है, ठीक है। ध्यान रखना, चाहिए के अर्थ में हमेशा तव्यत प्रत्यय प्रयोग होगा, ठीक है। ये देखिए जो निशान लगे आप उन पे मत जाइए, ये मैंने कहीं से लिया है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ आप उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे 75 का, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। अब मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यानी कि आपका कौन सा वाच्य है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो यानी कि यहाँ पे अच्छी लगती है, जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो अच्छी लगने के लिए हम किस रुचि धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महम संस्कृतम रोचते, ठीक है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला, श्री भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, सबको पता होगा ये तो। चलिए आगे देखेंगे। 77 देखेंगे। कारक में यदि प्रकृति है क्र तो प्रत्यय है, यानी कि कुल मिलाकर आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखना नवल प्रत्यय है, सबको पता होना चाहिए। 77 में कारक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा होता है, नवल प्रत्यय जुड़ा होता है, ठीक है। अव्यय भाव, अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर का, अव्यय भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले अव्यय भाव समास का वो जान लीजिए क्या है, पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावा, अर्थात जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है
वही हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। दूसरी पहचान सीखिए इसकी क्या होती है, जिसके पूर्व पद में क्या जुड़े हों, जिसके पूर्व पद में उपसर्ग जुड़े हों, वे भी क्या कहलाते हैं, वे भी अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। और संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, और फटाफट से वो याद कर लेते हैं। पान देसी ऑलरेडी ट्रिक पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें आपका उपसर्ग जुड़ा है, अधिहरि। ठीक है, अधि जो है वो एक संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहर्षि संहिता के नाम से विख्यात है। तो किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे लोग। अगला देखेंगे 80 नंबर का, इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। तो संस्कृत में जो व्यंजन संधियां हैं उनको कई प्रकार से विभाजित किया गया है। उसमें इष्टुत्व संधि है, इष्टुत्व संधि है, लत्व संधि है, चर्त्व संधि है। ठीक है, कई सारी संधियां हैं। तो आपको ये बताना है कि इष्टुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, जिसमें चा वर्ण का आगमन आ जाए। तो देखिए क्या है, बीचों बीच में एक साथ दो चा वर्ग है, उसके क्या होने चाहिए, वर्ण होने चाहिए। तो जब आप बी ऑप्शन देखेंगे और उसके बीचों बीच में आप देखेंगे तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे दोनों ही वर्ण जो है वो चा वर्ण के हैं। और इसकी पहचान क्या है कि पहला वर्ण तो आता है आधा, जो दो वर्ण के बीच में होंगे उसमें जो पहला वाला चा वर्ण का वर्ण होगा वो होगा आधा, और जो दूसरा वाला होगा वो होगा पूरा या किसी मात्रा के सहित। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, किसकी, इष्टुत्व संधि की ये पहचान है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर है आपको, इष्टुत्व ऐसे इष्टुत्व की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना विद्वदौषधम है, विषदौषधम कहा गया है। तो श्रीहर्ष की है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे 81 के बाद 89 नंबर में, देखिए क्या दिया है। 89 नंबर में आपको, ये हम लोगों ने कहाँ तक देख लिए, ये हम लोगों ने क्वेश्चन 81 तक कर लिया। अब 82 देखेंगे। ठीक है, 82 में क्या दिया गया है, देखिए ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, शिव पदस्य अन्यार्थ का, शिव पदस्य का अन्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जो इसका अन्य अर्थ है वो क्या हो जाएगा, श्रृगाला हो जाएगा। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बहुत ही इजी पैराग्राफ है, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। तो अगला देखेंगे तो हमें पता चलेगी किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लक्ष्म्या से पूछा जा रहा है, लक्ष्मी से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए कयो सल्पः सर्वेशाम मंगलाय भवतु। तो फटाफट से देखेंगे किसके मंगल हेतु कहा जा रहा है। तो 84 का जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी पार्वती हो। ठीक है, लक्ष्मी अर्थात पार्वती के बारे में यहां बात हो रही है। ठीक है, अगला देखेंगे, जो 85 नंबर का अपने को दिया गया है, संप्रेषण का कार्य, संप्रेषण का क्या कार्य है। तो संप्रेषण का क्या कार्य होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, उपयुक्त सभी। तो नॉर्मल सी बात है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद। अगला यहाँ से देखिए, अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, फटाफट से देखेंगे। शिशु मोदकाहे रोदती उदाहरणा, शिशु को मोदक क्या है, अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बताना है फटाफट किसका उदाहरण है, आपको यह बताना है, मतलब इसमें किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किस सूत्र का प्रयोग किया गया है फटाफट से बताएंगे। आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज की अच्छी लगने की बात हो तो वहां पे किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तदार्थे चतुर्थी वाच्य का। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। 86 का बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊष्म वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 4 है, और जो प्रत्याहार है वो कौन सा है, शल है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 87 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद, दृश्य धातु से सर्तरी प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। यानी कि जब हम दृश्य धातु में इस प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो हमारा बनने वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दृश्य धातु के जो शब्द निकल कर आता है वो पश्य से निकल कर आता है, तो क्या हो जाएगा, पश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद 88 के बाद 89 नंबर का देखेंगे, मनोरथा उदाहरण है। तो देखिए मनोरथा, मनोजवम, मनोरमा, ये सारे आपके विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। विसर्ग के स्थान पर इसमें क्या आ जाती है, ओ की मात्रा का आगमन हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 89 के बाद 90 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे देखिए छ मिलकर बना है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो छ वर्ण है संस्कृत में वो किससे मिलकर बना है। देखिए वैसे तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों ही वर्णों में क्या है, अगर हलंत लगाए तो आ और दिया जाना चाहिए, लेकिन अब आ तो दिया नहीं गया किसी स्थिति में। तो देखिए इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो छा किससे मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना है, लेकिन शा के नीचे हलंत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास वैसा ऑप्शन तो मौजूद है ही नहीं,
जिसमें सा के नीचे हलंत ना हो, तो इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, हमें ए ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।